Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today moral is do what is right, not what is easy. तो it means हमें वो करना चाहिए जो हमारे लिए सही है, ना कि वो जो हमारे लिए इजी है. हमें हमेशा सही चीज़ करनी चाहिए, चाहे वो इजी हो चाहे वो डिफ़िकल्ट हो. हमें वो नहीं करना चाहिए कि जो इजी है, बाय चांस इजी आप कर रहे हो वो आगे चल के गलत हो. तो हमें हमेशा राइट चीज़ करनी चाहिए जो हमें आगे चल के सही बेनिफिट दे, ना कि हार्मफुल हो. ओके, सो आगे कंप्यूटर की आपकी नेक्स्ट चैप्टर की सेकंड पार्ट आगे पढ़ना है आप लोगों को. तो चलिए पढ़ते हैं. सो लेट स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर which I told half part in the previous video. Now let's continue to revise what we taught earlier. तो जैसे कि मैंने सेकंड प्रीवियस वीडियो में आपको ये पढ़ाया था चैप्टर, तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं. जो मैंने प्रीवियस में पढ़ाया था उसके बाद आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. सो लेट स्टार्ट रिवीजन. चैप्टर नेम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जनरेशन. लेट्स लर्न अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन बाय कैपेसिटी, क्लासिफिकेशन बाय देयर बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल. तो सबसे पहले जनरेशन के बारे में पढ़ना है हमको कंप्यूटर की. फिर उनको क्लासीफाई किया गया है उनके कैपेसिटी के बेसिस में और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे. तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं. एज टाइम पास अ मोर suitable and reliable machine become a need could perform our work more quickly. Computers are such an integral part of our everyday life that now most people take them and what they have added to life totally for granted. Even more so the generation who has grown from infancy within the global desktop and laptop revolution since the 1980s. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे जैसे टाइम पास होता चला जा रहा है तो मतलब बहुत ही सूटेबल और रिलायबल मशीन है और इसको हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्विकली वर्क करती है. कोई भी वर्क बहुत ही ईज़िली परफॉर्म करती है और इसका इंटीग्रल पार्ट हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया. पीपल टेक देम व्हाट हैव एडेड टू लाइफ टोटली फॉर ग्रांटेड, मतलब टोटली डिपेंडेंट है. इवन मोर सो द जनरेशन हु हैज़ ग्रोन फ्रॉम एफिशिएंसी, वो भी ग्लोबल डेस्कटॉप और लैपटॉप रिवोल्यूशन का पार्ट हो गया 1980s में. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. द हिस्ट्री of the computer goes back several decades. However, there are 5 definable generation of computer. तो अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत से आए हैं, बहुत से several decades आए हैं और are 5 definable generation of computer. 5 definable generation of computer बना था. Each generation defines significant technology. Each जनरेशन में सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है बाय स्टेप. ईच जनरेशन इज डिफाइंड बाय अ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट दैट कैन बी फंडामेंटली हाउ कंप्यूटर ऑपरेट, लीडिंग टू मोर कॉम्पैक्ट, लेस एक्सपेंसिव बट मोर पावरफुल, एफिशिएंट एंड रोबस्ट मशीन. तो ऐसा ऐसा चेंज होता गया कि कैसे कंप्यूटर ऑपरेट करेगा, मोर कॉम्पैक्ट बनेगा, एक्सपेंसिव कम हो क्योंकि कॉस्ट पहले बहुत ज़्यादा रहती थी, और मोर पावरफुल हो, इफ़िशिएंट हो और रोबस्ट मशीन हो. ओके, फर्स्ट टॉपिक इज़
फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कब आया 1940 से 1956 में तक में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आए। द कंप्यूटर मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चर हुए जो बने 1940 से लेकर 1956 तक उनको क्या कहा गया, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा गया। दे वर एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज, वो बहुत ही लार्ज इन साइज में थे, जैसे वैक्यूम ट्यूब होता है। इन देयर सर्किटरी विच जनरेट कंसिडरेबल हीट, और ये बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करता था। एंड स्पेशल एयर कंडीशनिंग अरेंजमेंट वेयर रिक्वायर्ड टू डिसिपेट दिस हीट। तो इसके लिए क्या किया गया, एयर कंडीशनिंग की अरेंजमेंट की गई जिससे कि हीट कम हो सके। देख रहे हैं ना आप लोग कितना लार्ज इन साइज में है। दे वर एक्सट्रीमली स्लो, ये बहुत ही स्लो था। स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ही लो थी आज के कंप्यूटर के मुताबिक। इन दिस कंप्यूटर पंच कार्ड वर यूज टू एंटर डाटा इनटू द, अब इस कंप्यूटर में पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था कंप्यूटर में डाटा फीड करने के लिए। दिस कार्ड विथ रेक्टेंगुलर होल पंच इन दैम बाय यूजिंग सम पंचिंग डिवाइस का यूज़ करके रेक्टेंगुलर शेप में ये होता था। UNIVAC वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। ये क्या है, मैंने पढ़ाया था, ये क्या है, फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल क्या है कंप्यूटर है ये। कौन, यूनिवैक। ये कब बिल्ट हुआ 1951 में, जिसको रिमिंगटन रैंड कंपनी ने, किसने किया, रिमिंगटन रैंड कंपनी ने बनाया। आई हैड स्टोरेज कैपेसिटी अबाउट 2000 वर्ड, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, 2000 वर्ड की कैपेसिटी थी इसमें, ठीक है। दीज वर यूज मोस्टली फॉर पेरोल, इसको मोस्टली किसके लिए यूज़ किया गया, पेरोल के लिए, बिलिंग के लिए, मैथमेटिकल कंप्यूटरिंग के लिए, इन सब के लिए इसको यूज़ किया गया। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किसका है, 1956 से 1963 तक में। द कंप्यूटर इन विच वैक्यूम ट्यूब वर रिप्लेस बाय ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब किससे रिप्लेस हुआ, ट्रांजिस्टर से। देख रहे हैं ना आप, इसमें वो बहुत ही लार्ज था, ये थोड़ा लेस है। मेड फॉर सेमीकंडक्टर वेयर कॉल्ड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, ये किससे बना, सेमीकंडक्टर से, तब इसका नाम क्या पड़ा, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर पड़ा। दीज यूज फॉर ट्रांजिस्टर रिड्यूस द हीट, इसमें यूज़ किया गया ट्रांजिस्टर जिससे क्या होती है, हीट रिड्यूस होती है ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन, जब ऑपरेशन होता रहता है, मतलब कोई काम होता रहता है। इट ऑल्सो डिक्रीज द साइज एंड इंक्रीज स्टोरेज, इसने अपनी साइज को भी डिक्रीज किया और स्टोरेज को भी बढ़ाया, और ये लेस पावर में ऑपरेट करता था और फास्टर रहता था। किससे फास्टर रहता था, फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर से ये फास्ट चलता था। इसमें मैग्नेटिक मीडिया वॉज बीइंग यूज ऑक्सिलरी स्टोरेज ऑफ डाटा, इसमें मैग्नेटिक मीडिया यूज हुई जो कि ऑक्सिलरी स्टोरेज ऑफ डाटा होती है। दिस कंप्यूटर आर वेरी हाई लेवल लैंग्वेज फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, इसमें क्या है, बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज़ किया गया, जिसको कहा जाता है फॉर्टेन और कोबोल वर्ड लैंग्वेज यूज। अब आपसे पूछा जाए कि सेकेंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया, तो आप क्या बताओगे, फॉर्टेन और कोबोल, FORTRANCOBOL, ओके। ये किससे बना, ट्रांजिस्टर से एक तरह से बनाया वो फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड 1964 विथ इनकॉर्पोरेशन फॉर इंटीग्रेशन सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट से बना होता है। इन दी सर्किटरी IC, इसको शॉर्ट फॉर्म IC भी कहा जाता है, जिसको मोनोलिथिक सर्किट कंप्राइजेज अ सर्किटरी इक्विवेलेंट टू टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल चिप सेमीकंडक्टर हैविंग अ स्मॉल एरिया। इसको क्या किया, सेमीकंडक्टर सिंगल चिप से ये चलता था ट्रांजिस्टर के यूज से, और बहुत ही स्मॉल एरिया में आ सकता था। अ नंबर ऑफ पिन एक्सटर्नल सर्किट कनेक्शन, इसमें एक्सटर्नल सर्किट कनेक्शन होता था। IBM 36 सीरीज होती थी कंप्यूटर में, जो कि जनरेशन एंड प्रोविज़न फॉर फैसिलिटिंग टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब इतनी सीरीज़ का ये बना था जिससे जनरेशन और इसमें प्रोविज़न, मतलब हर चीज़ फैसिलिटी टाइम टू टाइम
शेयर करने और मल्टी प्रोग्राम का यूज़ करने में आप कर सकते थे। दीज वर स्मॉल इन साइज, बहुत ही स्मॉल इन साइज था। कॉस्ट इफेक्टिव कंप्यूटर था कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन, मतलब कॉस्ट भी कम थी अगर कंपेयर की जाए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी अच्छी थी, स्पीड अच्छी थी, इंक्रीज़ किया गया मैनी फोल्ड, इंक्लूडेड यूज़र फ्रेंडली पैकेज भी, प्रोग्राम भी डाला गया इसमें, और वर्ड प्रोसेसिंग, रिमोट टर्मिनल कुड यूज़ सेंट्रल कंप्यूटर फैसिलिटीज़। इसको किसमें, सेंट्रल कंप्यूटर फैसिलिटीज़ में यूज़ किया जाता था, जो कहाँ पाया जाता था, गेट द रिजल्ट इंस्टेंटली, जिसकी वजह से हमें बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलता था। किसमें, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। वो किससे बना था, आईसी से। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं, वो कब आया, 1971 में, और अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है एक तरह से। Fourth generation computer were introduced in 1971 and these electronic computer were further minimized through large scale integration LSI technique। इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आ गया और फर्दर मिनिमाइज लार्ज स्केल, इसमें LSI का यूज़ किया गया टेक्निक का। माइक्रो प्रोसेसर विच आर प्रोग्रामेबल ICs फैब्रिकेटेड यूजिंग LSI टेक्निक आर यूज इन दिस कंप्यूटर। LSI टेक्निक का यूज़ किया गया इस कंप्यूटर में। माइक्रो कंप्यूटर वर डेवलप्ड बाय कंबाइनिंग माइक्रो प्रोसेसर विद द अदर। इसको किस लिए माइक्रो कंप्यूटर को डेवलप किया गया, कंबाइनिंग माइक्रो प्रोसेसर को और विथ अदर LSI चिप्स के उससे, विथ कॉम्पैक्ट साइज भी अच्छी थी, इंक्रीज स्पीड भी बढ़ाई इस कंप्यूटर में, और स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ी। इन रिसेंट डे ICs फैब्रिकेटेड यूजिंग VLSI। अब उसमें इस रिसेंट डे में क्या हो रहा है, ICs फैब्रिकेटेड में यूज़ किसका किया जा रहा है, VLSI का। पहले LSI टेक्निक का यूज़ किया जाता था, अब VLSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है कंप्यूटर में। थ्रू दिस टेक्निक द स्टोरेज कैपेसिटी इज इंक्रीज। इस टेक्निक की वजह से हमारी स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज जाती है। नॉट ओनली दैट द स्पीड ऑफ दिस कंप्यूटर इज़ ऑल्सो वेरी हाई, और स्पीड भी इसकी बहुत ही हाई होती है कंपेयर टू अर्लियर कंप्यूटर, मतलब पिछले कंप्यूटर से अगर कंपेयर किया जाए तो इसकी स्पीड भी बहुत हाई होती है। ड्यूरिंग 1980s सम कंप्यूटर कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। 1980 में कुछ कंप्यूटर को क्या कहा जाता था, कुछ कंप्यूटर क्या होते थे, सुपर कंप्यूटर होते थे। वॉज इंट्रोड्यूस इन मार्केट, जो मार्केट में मिलते थे। दिस कंप्यूटर परफॉर्म ऑपरेशन विथ एक्सपेंशनली हाई स्पीड, जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करते थे अपना ऑपरेशन मतलब कि एक्सेप्ट से ज़्यादा हाई स्पीड में, जैसे अप्रॉक्स 100 मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड, 100 मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड। दिस स्पीड इज़ अटेन्ड बाई एम्प्लॉइंग नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कंस्टिट्यूटली। वो नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कंस्टिट्यूटली काम करने की वजह से स्पीड, और इसकी कॉस्ट भी हाई आती थी, क्योंकि स्पीड इज़ अटेन्ड बाई एम्प्लॉइंग नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तब इसकी स्पीड बढ़ती थी, तभी इसकी कॉस्ट भी हाई आती थी। दीज आर नॉर्मली यूज्ड इन वेरी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता था, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका यूज़ किया जाता था। अगर आपसे पूछे सुपर कंप्यूटर या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर तो कहाँ पे होता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका यूज़ होता था, और भी कई जगह पे। नेक्स्ट क्या आता है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर डिवाइस विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना है, AI से, आर स्टिल इन डेवलपमेंट, और उसमें डेवलपमेंट भी होता ही जा रहा है, वो रुका नहीं है। बट सम ऑफ दिस टेक्नोलॉजी आर बिगनिंग टू इमर्ज, बट अभी सम टेक्नोलॉजी बिगनिंग टू इमर्ज कैन बी यूज सच एज वॉइस रिकॉग्निशन, जो वॉइस रिकॉग्निशन का यूज़ कर रही है। AI इज़ रियलिटी मेड पॉसिबल बाय यूजिंग पैरेलल प्रोसेसिंग। इसको इसलिए बनाया गया है जो पैरेलल प्रोसेसिंग का और एंड सुपर कंडक्टर का मिलके बना है। लीनिंग टू द फ्यूचर कंप्यूटर विल बी रेडिकली ट्रांसफॉर्म अगेन बाय क्वांटम कंप्यूटेशन, मॉलिक्यूलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी, जिसका कंप्यूटर विल बी रेडिकली ट्रांसफॉर्म, मतलब
दूसरे अगेन अगेन बदला जा रहा है, जैसे क्वांटम कंपटीशन हो गया, मॉलिकुलर और नैनो टेक्नोलॉजी में। द एसेंस ऑफ द 5th जनरेशन विल बी यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी टू अल्टीमेटली, जो एसेंस है 5th जनरेशन की जहाँ से वो आया है वो क्या है, यूज़ कर रहा है टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली टू क्रिएट मशीन विच कैन प्रोसेस, जो कि प्रोसेस करे और रिस्पॉन्ड करे नेचुरल लैंग्वेज पे, एंड हैव कैपेबिलिटी टू लर्न एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, जो कि उसके अंदर कैपेबिलिटी हो कि वो खुद से लर्न कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके देमसेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन बाय कैपेसिटी। नेक्स्ट हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया। इसका क्लासिफिकेशन अब कैपेसिटी के बेसिस में हुआ। अभी तक तो जनरेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, जैसे कि मैंने बताया अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी इसको क्लासीफाई किया जाता है। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। कंप्यूटर कैपेसिटी इज करेंटली मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ एप्लीकेशन। इसको किस में मेजर किया जाता है आप बताएंगे कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन कैसे रन कर रहे हैं, कितने रन कर रहे हैं। करेंटली मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ एप्लीकेशन दैट इट कैन रन रेदर देन बाय द वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन प्रोसेस, और उसकी वॉल्यूम ऑफ डाटा कैसे प्रोसेस कर रहे हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटी किया जाता है। जैसे दिस क्लासिफिकेशन इज डन एज फॉलो, ऐसे बताया गया है। फर्स्ट आपका आता है, क्या आता है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो से आप लोग क्या समझते हैं, माइक्रो मतलब एक तरह से बहुत ही छोटा पार्ट, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। द माइक्रो कंप्यूटर हैज़ द लोवेस्ट लेवल कैपेसिटी। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसका बहुत ही लोवेस्ट लेवल कैपेसिटी होती है। द मशीन हैज़ मेमोरी that are generally made of semiconductor fabricated and silicon chips। जो मशीन होती है हमारी, जिसकी मेमोरी होती है वो किससे बनी होती है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेट, किससे, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेट और सिलिकॉन चिप, ये सब क्या होते हैं, इस मटेरियल से क्या होता है, हमारी मेमोरी बनी होती है मशीन की, ठीक है, किसमें, माइक्रो कंप्यूटर में। Large scale production of silicon chips began in 1971 and this has been great use in the production of microcomputer। जो large scale में production होने लगा सिलिकॉन चिप का बिगेन इन 1971 में ये चालू हुआ। कब हुआ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सिलिकॉन चिप्स का बिगेन इन 1971, जिससे कि इसका बहुत ही यूज़ होने लगा प्रोडक्शन में, कहाँ पे, माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि इसी में लग के वो आता है तो इससे माइक्रो कंप्यूटर का और भी प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है। द माइक्रो कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ स्टोर्ड प्रोग्राम दैट यूजेज इन माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम होता है, क्योंकि वो डिजिटल चलता है, इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे चलता है, और इसको कंट्रोल भी किया जाता है स्टोर प्रोग्राम दैट यूजेज इन माइक्रो प्रोसेसर। इसको कैसे स्टोर किया, जो कि स्टोर डाटा कहाँ होता है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करके, ठीक है, वहाँ से इसको स्टोर किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है, जिसका नाम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चाहे पी रोम बोलो, चाहे रीड ओनली मेमोरी भी बोल सकते हो, रोम, और रैंडम एक्सेस मेमोरी, और किसका, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सब क्या है, मेमोरीज है। जैसे चिप होती है, चिप आप लोगों ने देखा है ना, ऐसे ही फ़ोन में भी रैम रोम होता है और कंप्यूटर में भी आपका रैम रोम होता है। उससे क्या होता है, जो स्टोर होते हैं डाटा प्रोग्राम, वो कहाँ स्टोर होते हैं, उसी चिप में, माइक्रो प्रोसेसर में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, इन दी 1960s the growing demand for a smaller stand-alone machine brought about the manufacture of the mini computer to handle tasks that large computer could not perform economically। 1960s में क्या होता था, ग्रोइंग डिमांड बहुत ही बढ़ने लगी थी स्मॉल स्टैंड अलोन मशीन की। यही मशीन की जो कोई मिनी कंप्यूटर होता है जो खरीदा जाने लगा, मैन्युफैक्चर ऑफ द मिनी कंप्यूटर टू हैंडल टास्क दैट लार्ज कंप्यूटर, जो कि ये मिनी कंप्यूटर हैंडल कर सकता है टास्क को, किसकी तरह, दैट लार्ज कंप्यूटर की तरह, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकता।
लेकिन मैन्युफैक्चर होने लगा कि वो इकोनॉमिकली कुड नॉट परफॉर्म इकोनॉमिकली, मतलब इकोनॉमिकली वो नहीं परफॉर्म कर रहा था, वो नहीं इतना उठा था, क्योंकि मिनी कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड फास्टर ऑपरेटिंग स्पीड, ये बहुत ही फास्टर ऑपरेटिंग स्पीड इसमें ली गई, और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी भी बहुत ही लार्ज थी। देन माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा इसकी थी, बट उस तरह इकोनॉमिकली ये परफॉर्म नहीं कर सकता था, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी एक्सपेंडेड टू मीट द नीड ऑफ यूजर। ये बहुत ही क्या है, फ्लेक्सिबल था जो मिनी कंप्यूटर था, और इसको फ्लेक्सिबल मतलब एक तरह से खिंचावदार, लेकिन फ्लेक्सिबल है कि किसी भी टाइप से एक्सपेंडेड मतलब एक्सपैंड बढ़ा सकते हो, और उसको जिस तरह से यूज़र को नीड हो उस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़? मिनी कंप्यूटर का, ठीक है। थर्ड क्या था? मीडियम साइज ऑफ कंप्यूटर। क्या है? मीडियम साइज ऑफ कंप्यूटर। मीडियम साइज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड फास्टर ऑपरेटिंग स्पीड। इसमें क्या हुआ? फास्टर ऑपरेटिंग स्पीड बताई गई, एंड लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया देन मिनी कंप्यूटर सिस्टम से ज़्यादा, ठीक है। दे कैन सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ हाई स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये क्या किया इसने? लार्ज नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट डिवाइस के सपोर्ट से हाई स्पीड हुई इसकी। सेवरल डिस्क ड्राइव कैन बी यूज टू प्रोवाइड ऑनलाइन एक्सेस टू लार्ज डाटा फाइल एज रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट एक्सेस प्रोसेसिंग, एंड देयर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो सपोर्ट बोथ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड वर्चुअल स्टोरेज। इसकी वजह से क्या हुआ? सेवरल डिस्क ड्राइव यूज़ होने लगी ऑनलाइन एक्सेस लार्ज डेटा फाइल को रिक्वायर करने के लिए, डायरेक्ट प्रोसेस करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ये सपोर्ट भी करने लगा मल्टी प्रोग्राम इन वर्चुअल स्टोरेज में, कि मतलब कि मल्टी प्रोग्राम ये एक्सेस करने लगा स्टोरेज में। अ मीडियम साइज कंप्यूटर कैन सपोर्ट अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। जो मीडियम साइज कंप्यूटर होता है वो सपोर्ट करता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को, जो कि सब नीड ऑफ अ लार्ज बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में और यूनिवर्सिटीज़ में इसका यूज़ होता था, क्योंकि ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए बहुत ही नीड होती थी। दे यूजुअली हैव मेमोरी साइज रेंजिंग फ्रॉम 32K टू 512K बाइट्स, क्योंकि ये यूजुअली मेमोरी साइज की रेंजिंग क्या थी? 32 किलो बाइट टू 512 किलो बाइट। The IBM system 370 Bharat 3500 system and NCR Century 200 system are the example of। तो इसका कितना एग्जाम्पल रहा सिस्टम का? 3500 सिस्टम, जो कि NCR सेंचुरी में 200 सिस्टम आर द एग्जाम्पल ऑफ मीडियम साइज। तो इसमें से 200 सिस्टम किसका एग्जाम्पल हुआ? मीडियम साइज कंप्यूटर का। लार्ज कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या आता है? लार्ज कंप्यूटर। लार्ज कंप्यूटर कहाँ यूज़ होता है? कंटेन फुल कंट्रोल सिस्टम। लार्ज कंप्यूटर में होता है, ये कंटेन करता है फुल कंट्रोल सिस्टम विथ मिनिमल ऑपरेटर इंटरवेंशन। मिनिमल ऑपरेटर इंटरवेंशन में कि मिनिमम उसमें लार्ज कंप्यूटर सिस्टम रेंज फ्रॉम सिंगल प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन टू नेशन वाइड कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क। इसने क्या किया? सिंगल उसका प्रोसेसिंग होता है जो कि कॉन्फ़िगर करता है नेशन वाइड कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क रहता है इसका, मतलब पूरे नेशन। दे हैव स्टोरेज कैपेसिटी रेंजिंग 512K टू 8192 बाइट। उसका कितना था? मीडियम साइज का रहता है 32 तो 512, इसका 512 टू 8119 बाइट्स का। इन दिस कंप्यूटर द इंटरनल ऑपरेटिंग स्पीड इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ
नैनो सेकेंड। इस कंप्यूटर में क्या होता है, जो इंटरनल ऑपरेटिंग स्पीड जो हम लोग मेज़र करते हैं वो किस में मेज़र करते हैं, नैनो सेकेंड में। वेयर एज इन स्मॉल कंप्यूटर द स्पीड इज़ मेजर्ड इन, और अगर किसी इस छोटे स्मॉल उसमें बात करें स्मॉल कंप्यूटर में तो उसकी स्पीड माइक्रो सेकेंड में, लेकिन इस वाले में लार्ज, क्योंकि ये लार्ज होता है इसीलिए इसकी नैनो सेकेंड में की जाती है। तो कंपैरिजन आपको दिख रहा है ना कि उसमें कितना कम था उसकी रेंजिंग स्टोरेज कैपेसिटी उसकी, और इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या आता है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, द सुपर कंप्यूटर आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट मशीन टुडे। इस आज के उसमें ये बहुत ही बिगेस्ट और फास्टेस्ट मशीन है जो कि यूज़ की जाती है बिलियन और इवन ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड, जो कि बिलियन और ट्रिलियन कैलकुलेशन में इसको किया जाता है, रिक्वायर होता है ये। दीज मशीन आर अप्लाइड इन न्यूक्लियर वेपन, जो कि अप्लाइड इन न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट है इसमें, न्यूक्लियर एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग एंड हैज़ होस्ट प्रोसेसर। इसमें किसका यूज़ किया गया है, एक्यूरेट वेदर का यूज़ किया गया है, फोरकास्टिंग इसकी अच्छी है, होस्ट प्रोसेसर फॉर लोकल कंप्यूटर एंड टाइमिंग शेयरिंग नेटवर्क, इसमें टाइम शेयरिंग नेटवर्क भी होता है। सुपर कंप्यूटर हैव कैपेबिलिटी फार बियॉन्ड इवन देन द ट्रेडिशनल लार्ज स्केल सिस्टम। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये ट्रेडिशनल लार्ज स्केल सिस्टम को सपोर्ट कर सके, ठीक है, उसी के करीब होता है बट उतना नहीं होता। देयर स्पीड रेंज, इसकी स्पीड रेंज 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होती है, मैंने बताया ना 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड टू वेल ओवर 3 बिलियन तक। एग्जाम्पल सुपर कंप्यूटर आर क्रे 2 क्रे XMP24, ये क्या है, एग्जाम्पल हैं किसके, सुपर कंप्यूटर के। आप लोग अपनी बुक में देखे होंगे ना, NEC 500, ये सब है एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है, सुपर कंप्यूटर। तो आप लोगों ने कितने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, जो कि कैपेसिटी की बेसिस में, क्योंकि सब में थोड़ी थोड़ी कैपेसिटी क्या हुई, बढ़ती गई। पहले हमने माइक्रो पढ़ा, फिर मिनी पढ़ा, फिर मीडियम साइज़ पढ़ा, फिर लार्ज पढ़ा, फिर नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर पढ़ा, जो कि अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं। और इसकी इंस्ट्रक्शन स्पीड रेंज कितनी है, 100 मिलियन पर सेकेंड। अब आते हैं क्लासिफिकेशन बाय देयर बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है टेक्निक को। चलिए देखते हैं। यूजिंग दिस क्लासिफिकेशन टेक्निक कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड सिस्टम। अगर उसकी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पे डिवाइड किया गया तो उसको 3 उसमें डिवाइड किया गया, एक एनालॉग फर्स्ट है, डिजिटल है, फिर हाइब्रिड है। एक्सप्लेन एज फॉलो। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर वर वेल नोन इन द 1940s। 1940s में इनको जाना क्या, ऑल्दो दे आर नाउ अनकॉमन, अब ये नहीं मिलता जल्दी। इन सच कंप्यूटर नंबर टू बी यूज इन सम कैलकुलेशन। इसका यूज़, इस कंप्यूटर का यूज़ कब होता था, नंबर टू बी यूज इन सम कैलकुलेशन वर रिप्रेजेंटेड by physical quantity such as electrical voltage according to the Penguin Dictionary of Computer 1970s। इस कंप्यूटर का यूज़ इसलिए किया जाता था किसी भी नंबर को किसी भी कैलकुलेशन को नंबर टू बी यूज इन सम कैलकुलेशन, जो कि रिप्रेजेंट होती थी फिजिकल क्वांटिटी में। जैसे अगर हो गया इलेक्ट्रिक वोल्टेज बताना हो, वोल्टेज कितना है, ठीक है, जो कि डिक्शनरी, कौन सी डिक्शनरी में, पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटर 1970s में। तो एन एनालॉग कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू एक्सेप्ट इनपुट विच वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डायरेक्टली अप्लाई दिस इनपुट टू वेरियस डिवाइस विद इन द कंप्यूटर। ये क्या होता है, जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो एक्सेप्ट करता था इनपुट को, जो कि वेरी करता था विथ रिस्पेक्ट और टाइम। इसको आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते थे इस इनपुट को टू वेरियस डिवाइस, किसी भी डिवाइस में विद इन द कंप्यूटर, विच परफॉर्म द कंप्यूटिंग ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इंटीग्रेशन एंड फंक्शन जनरेशन। तो वो इस तरह से परफॉर्म करते, चाहे वो
क्योंकि इसको कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था। तो आप इसमें एडिशन, डिवीज़न, इंटीग्रेशन, फंक्शन जनरेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आप सब ये सब कर सकते थे। द कंप्यूटिंग यूनिट ऑफ एनालॉग कंप्यूटर रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। जो यूनिट होती थी इसकी कंप्यूटिंग यूनिट होती थी एनालॉग कंप्यूटर की, वो बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड करती थी टू चेंज विच दे डिटेक्ट इन द इनपुट वेरिएबल। जो मतलब कि आप डालते थे इनपुट, उसको वेरिएबल में चेंज करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए वो डायरेक्टली इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती थी चेंज करने के लिए उसको। एनालॉग कंप्यूटर एक्सेल इन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आर फास्टर देन डिजिटल कंप्यूटर। जो एनालॉग कंप्यूटर था वो सॉल्व करता था डिफरेंशियल इक्वेशन को एंड आर द फास्टर देन द डिजिटल कंप्यूटर, जो कि फास्टर था किससे, डिजिटल कंप्यूटर से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, एनालॉग कंप्यूटर पे। अब नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर टुडे आर डिजिटल। जो मोस्ट कंप्यूटर है वो डिजिटल है इस समय में। दे रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्रीटली, जो कि डिस्क्रीटली अपने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बाइनरी यूज़ अ बाइनरी टू स्टेप सिस्टम दैट रिप्रेजेंट ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एज ए सीरीज ऑफ 0 and 1, जो कि यूज़ करते हैं बाइनरी। बाइनरी किसको बोलते हैं बताया था ना, जो 2 स्टेप में 0 और 1 को ही सीरीज़ के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि 0 और उसके उसमें लेते हैं, बट हमको जो चाहिए होता है वो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि ये 0 और 1 के सीरीज़ में वर्क करता है। दिस पॉकेट वेबस्टर स्कूल एंड ऑफिस डिक्शनरी 1990 सिंपली डिफाइंड डिजिटल कंप्यूटर। किसने, पॉकेट वेबस्टर स्कूल और ऑफिस डिक्शनरी ने 1990 में डिफ़ाइन किया था किसको, डिजिटल कंप्यूटर को। किसको डिफ़ाइन किया था, डिजिटल कंप्यूटर को। अ कंप्यूटर यूजिंग नंबर इन कैलकुलेटिंग, इसको क्या कहा गया, एक कंप्यूटर जो यूज़ किया जाता है नंबर इन कैलकुलेट करने में। डिजिटल कंप्यूटर कैन मैनिपुलेट डाटा मोर इजली देन एनालॉग कंप्यूटर। ये बहुत ही जल्दी मैनिपुलेट करता था डाटा को, मोर इजली, एनालॉग कंप्यूटर से भी जल्दी। दे आर डिज़ाइन टू प्रोसेस डाटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म एंड देयर सर्किट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न डायरेक्टली। इसको किस लिए डिसाइड किया गया, डाटा ऑफ न्यूमेरिकल फॉर्म। न्यूमेरिकल फॉर्म के लिए इसको डिज़ाइन किया गया और देयर सर्किट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, और इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन ये परफॉर्म करती थी ये सर्किट, जो कि एडिशन भी कर लेती थी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीज़न भी, वो भी डायरेक्टली, बिकॉज डिजिटल इंफॉर्मेशन इज़ डिस्क्रीट, क्योंकि डिजिटल इंफॉर्मेशन जो होती थी वो डिस्क्रीट होती थी, एक तरह से अलग अलग होती थी। इट कैन बी कॉपीड एग्जैक्टली बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एग्जैक्ट कॉपी। इसको कॉपी तो कर सकते थे बट वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि ये एग्जैक्ट ही कॉपी हो ऑफ एनालॉग इन्फॉर्मेशन। जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट ही कॉपी तो कर सकते बट एकदम श्योर नहीं थे कि डिफ़िकल्ट था उसको एग्जैक्ट कॉपी करना। हाइब्रिड कंप्यूटर, नेक्स्ट क्या आता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर आर द मशीन दैट कैन वर्क एज बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो दोनों की तरह वर्क कर सकता है, वो एनालॉग की तरह भी और डिजिटल कंप्यूटर की तरह भी वर्क कर सकता है। सच कंप्यूटर आर यूज इन मेडिकल एंड सर्जरी। इसका कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है, मेडिकल पर्पस में और सर्जरी में इस हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ होता है। मतलब ये दोनों का कॉम्बो होता है, चाहे वो एनालॉग कंप्यूटर हो चाहे वो डिजिटल कंप्यूटर हो। अब वो चैप्टर ख़त्म होता है, जल्दी से समरी पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर आर सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। सबको पता है इंटीग्रल पार्ट है क्योंकि इसको हर चीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होता है वो बहुत ही लार्ज इन साइज में होता है, जैसे लाइक अ वैक्यूम ट्यूब इन देयर सर्किटरी। पता है वैक्यूम ट्यूब की तरह ही होता है। यूनिवैक आई वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। यूनिवैक क्या है, फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर है। कोई आपसे पूछे फर्स्ट
कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर क्या है, तो यूनिवैक का नाम लेंगे आप। मैग्नेटिक मीडिया वॉज बीइंग यूज्ड टू एन ऑक्सिलरी स्टोरेज ऑफ डाटा इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। जो मैग्नेटिक मीडिया थी उन्होंने किसका यूज़ किया, ऑक्सिलरी स्टोरेज का किस लिए, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के लिए में यूज़ किया, किसका, ऑक्सिलरी स्टोरेज, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड इन 1964। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हुआ वो कब स्टार्ट हुआ, 1964 में, विथ इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट इनकॉर्पोरेशन में हुई। ड्यूरिंग 1980s सम कंप्यूटर कॉल्ड एज सुपर कंप्यूटर। 1980s में सम कंप्यूटर को क्या कहा गया, सुपर कंप्यूटर कहा गया, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, ठीक है। कंप्यूटर डिवाइस विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर स्टिल इन डेवलपमेंट। जो कंप्यूटर डिवाइस में आर्टिफिशियली एआई है वो हम डेवलपमेंट में ही है, रुकी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। द माइक्रो कंप्यूटर हैज़ द लोवेस्ट लेवल कैपेसिटी। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें लोवेस्ट लेवल कैपेसिटी होती है। फिर मिनी आता है। मिनी कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी देन माइक्रो। जो मिनी कंप्यूटर आया उसमें लार्ज ऑपरेटिंग स्पीड आई, उसमें स्पीड हाई हो गई, स्टोरेज भी उसमें लार्ज कैपेसिटी में हो गया, अगर कंपैरिजन करें हम उसको माइक्रो सिस्टम से। मीडियम साइज कंप्यूटर सिस्टम आर कैन सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ हाई स्पीड इनपुट आउटपुट है। जो मिनिमम साइज कंप्यूटर होता है वो सपोर्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ हाई स्पीड, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, मतलब वो बहुत ही लार्ज उसमें करता है। क्रे 2, क्रे XMP 24, NEC 50, ये एग्जाम्पल किसके हैं, सुपर कंप्यूटर। अगर कोई पूछे एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर तो क्रे 2, क्रे XMP 24, NEC 500। तो आपका चैप्टर ये ख़त्म होता है। इसकी PDF बना के मैं दे दूँगी, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। वर्क नीट एंड क्लीन राइटिंग में करिएगा। थैंक यू।